हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप देख रहे हैं फिजिक्स पाठशाला। बच्चों, पिछली 2 क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत आवेश के क्या गुण होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड फेमेन ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी भौतिक राशि को माप नहीं सकते हैं तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कूलॉम का नियम इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि 2 आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में कितना वैद्युत बल आरोपित होता है। गिलबर्ट और फ्रैंकलिन ने वैद्युत आवेश की परिभाषा दी, वैद्युत आवेश के प्रकार बताए और ये बताया कि वैद्युत आवेश एक दूसरे के ऊपर वैद्युत बल आरोपित करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये कितना वैद्युत बल आरोपित करते हैं। तो कूलॉम का नियम इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि 2 आवेश एक दूसरे के ऊपर कितना वैद्युत बल लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कूलॉम का नियम क्या कहता है। याद रखिएगा, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए है। बिंदु आवेशों का मतलब है कि जब 2 आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हों कि उनके बीच की दूरी उन आवेशों की साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। जैसे अगर ये आवेश आप देखें, ये Q1 और Q2 आवेश, Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो इन आवेशों की जो साइज़ है वो इनकी दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। कूलॉम ने बताया कि जब 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? आवेशों के गुणनफल के। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इनके बीच लगने वाला बल F आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती r²। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि अगर हम आवेशों का मान बढ़ा देंगे तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर इनके बीच दूरी को बढ़ा देंगे तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाएगा। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, अगर हम इन दोनों को साथ में लिखें, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो हमें एक नियतांक लेना होता है और यहाँ नियतांक हम K से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो K का जो मान है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में आपने जो कैपिटल G पढ़ा था उससे अलग है, क्योंकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर 2 वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही हैं तो ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि उन वस्तुओं को हमने किस माध्यम में रखा है। 2 वस्तुएं हैं, आप इनके बीच में कोई ईंट की दीवार या लकड़ी रख दीजिए या इन दोनों को हम किस पानी में लेकर जाएं तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं बदलेगा। लेकिन 2 आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और इनके बीच का माध्यम बदल दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो इस K का मान 2 बातों पर डिपेंड करता है। किस पे? एक माध्यम पे और दूसरा मात्रकों पे। मात्रक आपने कौन सा लिया है? तो अगर हम SI पद्धति का उपयोग करें और इन दोनों आवेशों को हम निर्वात में रखें तो इस K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो अगर हम SI मात्रक लें, SI मात्रक यानी कूलॉम और मीटर में, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर इन दोनों आवेशों के बीच हम कोई दूसरा माध्यम रख दें तो ये जो बल है ये बदल जाएगा। इसको अब हम क्या लिखेंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, अगर कोई माध्यम है तो सिर्फ एप्सिलॉन, क्योंकि अब माध्यम बीच में रखा हुआ है तो इनके बीच लगने वाले बल को हम Fm से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर हम इसको समीकरण 1 कहें और इसको समीकरण 2, और समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें तो क्या मिलेगा। अब आप देखिए Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, F है यहाँ 1/ε0 और यहाँ 1/ε। ये ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम कैपिटल K से लिखते हैं और इसको हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। अलग अलग माध्यमों के लिए K का मान अलग अलग होता है। जैसे निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, बाकी सभी माध्यमों के लिए K का मान 1 से लेकर अनंत के बीच में होता है, और धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें तो पानी के लिए जो K का मान है वो 80 होता है, कहीं कहीं 81 भी लिखा होता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप नमक को किसी बर्तन में रखकर, सूखा नमक, अगर आप उसको गर्म करते हैं तो वो पिघलता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़े से पानी में डाल देते हो तुरंत पिघल जाता है। ऐसा क्या होता है? आपको पता है कि नमक का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, NaCl। मतलब ये बनता है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। धनावेश और ऋण आवेश ये एक दूसरे को वैद्युत बल के द्वारा आकर्षित किए हुए रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम इनको निर्वात में रखते हैं तो इस वैद्युत बल का मान इतना अधिक होता है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, NaCl बना रहता है। उसके बाद जैसे ही आप उसको पानी में डालते हो तो आप देखेंगे K का मान यहाँ पे 80 है, तो Fm अगर इधर लेके आए और K को इधर, तो F का मान क्या मिलेगा, Fm का जो मान है वो F/K के इक्वल है। यानी निर्वात में जो बल लग रहा था उसको जब हम 80 से भाग देंगे तब वो मिलेगा पानी में लगने वाले बल का। तो आप देखेंगे कि जो पानी में वैद्युत बल लगता है उसका मान बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये दोनों आयन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और नमक पानी में घुल जाता है। तो आज हमने पढ़ा कूलॉम का नियम। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कूलॉम का नियम समझ में आया है या नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।